सर, किस प्रकार का ये इस बेगूसराय जिला का जो रेलवे जंक्शन है आधुनिकीकरण की बात आ रही है? बेगूसराय में एक नहीं 3 स्टेशन शामिल किया गया है, जिसमें लखनिया है, साहिबपुर कमाल है, सलोना है। ये अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन में शामिल करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें देश के कुछ चुनिंदे रेलवे स्टेशन में सभी आधुनिकतम सुविधा के साथ उसको एक जो आधुनिक रेलवे स्टेशन की श्रृंखला है उसमें लखनिया स्टेशन आ गया है, साहिबपुर कमाल भी आ गया, सलोना भी आ गया। इसमें जो बुनियादी सुविधाएं के साथ साथ इसका जो भविष्य है, क्योंकि अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन में आने के कारण इसको देश के जितने बड़े स्टेशन हैं उससे रेलगाड़ियों के द्वारा भविष्य में जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे उद्देश्य है कि रिमोट एरिया के कुछ स्टेशंस को महानगरों से जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है ये लखनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो स्टेशन दशकों से उपेक्षित था, जहाँ प्लेटफॉर्म ठीक नहीं थे, प्रतीक्षालय नहीं था, शौचालय नहीं था, पानी की सुविधा नहीं थी, वहाँ बुनियादी सुविधाएं तो आ ही गई हैं। अब ये उस श्रृंखला का हिस्सा बन गया है जो श्रृंखला प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, प्रेरणा से रेल मंत्रालय ने शुरू किया है। और सबसे खुशी की बात है कि अमृत महोत्सव वर्ष में इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यह स्टेशन निरंतर रेल मंत्रालय के प्राथमिकता में रहेगा और जो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे ट्रेन का ठहराव, स्टेशन की सुविधाओं की वृद्धि और जन सापेक्ष चीज़ों की उपलब्धता कराई जाएगी। सर, अभी जो लखनिया रेलवे स्टेशन है और बलिया बाजार के बीच जो 4 लाइन हाईवे पड़ रहा है, तो लोगों को स्टेशन तक पहुंचने में काफ़ी परेशानियां होती है। 4 लाइन की वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई है और आए दिन दुर्घटना भी होते आ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको शंभू जी जो जो इस कमेटी के सदस्य हैं रेलवे के, उन्होंने भी इसको उठाया था, रखा था अपने मीटिंग में और इसको हमने रेल मंत्रालय को भी दिया है। अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन के दौरान इस प्रश्न का भी समाधान होगा और मंत्रालय ने इसे मान लिया है रूप से कि एक ओवरब्रिज होना चाहिए जिससे लोगों को नेशनल हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं उनको मुआवजा देने से सरकार इतने जोर गर्म हो जाती है, आप लोग को विधानसभा में कुछ समझा ही नहीं जाता है। देखिए, शराबबंदी की पूरी नीति पर सरकार को ईमानदारी से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नशाबंदी, शराबबंदी तो अच्छी योजना है, लेकिन उस योजना के समानांतर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं जिसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है उसको सरकार जब तक ध्वस्त नहीं करेगी शराबबंदी की योजना सफल नहीं होगी। पुलिस और नौकरशाही और समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के बीच जो एक अनहेल्दी अलायंस है, अस्वस्थ समझौता है, जिसके तहत बाहर से शराब भी आ रहा है, उसी दौर में जहरीले और नशीली शराब भी आता है और जो व्यक्ति इसके आदी हैं वो ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी होने के कारण उन्हें जो मिलता है उसका सेवन करते हैं और उसके कारण नीचे होती है। तो सरकार को इस पे मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। यदि शराबबंदी किया तो पूर्ण रूप से करें और पुलिस की जहाँ भी इसमें एक दलाल के रूप में भूमिका है उससे सरकार समाप्त करे। जातिगत जनगणना बिहार के सामाजिक दृष्टिकोण से कितना अच्छा है? देखिए, दुनिया मंगलायन पर जा रही है। भारत अब G20 का नेतृत्व कर रहा है। बिहार से सबसे अधिक IAS, IPS और IIT में लोग जा रहे हैं। बिहार के उद्यमी देश दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के छात्र कोटा में कोचिंग लेने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षा की कैसी व्यवस्था हो कि हमारे छोटे बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे जो मासूम बच्चे हैं जिनको माँ अपने पास रखकर भोजन कराना चाहती है, उन्हें कोटा के हॉस्टल में डाल दें। आज सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए, जब विकास होगा तो सभी जातियों का विकास होगा। विकास नहीं करने के कारण, विकास की गति तेज नहीं होने के कारण, दृष्टिविहीनता के कारण बिहार को आज से नहीं 100 साल से जातियों में उलझाया जा रहा है। इसके लिए साझी रूप से लोग जिम्मेदार हैं। बिहार को सिर्फ विकास चाहिए,
विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हाशिए के लोगों को प्राथमिकता में रखकर विकास देना चाहिए। सिर्फ प्रतिनिधित्व के सवाल पर, जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार जी बता दें कि जातीय जनगणना का लाभ क्या होगा। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिहार में विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में हजारों छात्र बेगूसराय के जीटी कॉलेज में कल प्राचार्य से हमारी बात हुई, 35,000 छात्र हैं और मुश्किल से 2 दर्जन शिक्षक अस्थायी। 35,000 छात्रों को 35 शिक्षक किस जातीय जनगणना के आधार पर पढ़ाएंगे? क्या वहाँ जातीय जनगणना काम आएगा? तो मेरा एक ही प्रश्न है बिहार से कि बिहार के टूरिज्म को विकसित करके, बिहार के बुद्धिस्ट से सर्किट से जोड़कर बिहार के जीडीपी को 5% बढ़ाया जा सकता है। बोध गया का विकास कर दे, लेकिन बोध गया में विकास होने की जगह बाहर से आने वाले टूरिस्ट का रेट होता है। तो मुझे लगता है सरकार विफल हो रही है विकास के मामले में। तो लोगों का दिमाग भटकाने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये सब योजना चल रहा है। शिक्षा की बात सर कर रहे हैं, तो शिक्षण की स्थिति तो यही है कि अब जो एग्जामिनेशन होता है उसका पेपर लीक हो जाता है और हमारे मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होता। लाठियां चल जाती है, लाठी चार्ज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया सर, उन्होंने कहा कि कहाँ हुआ, मुझे तो पता नहीं, पता करते हैं। लाठी चार्ज होने के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ लाठी चार्ज हुआ है, हम देखते हैं। ये कैसी सरकार है और कैसी व्यवस्था? ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। बिहार का मुखिया या किसी राज्य का मुखिया यदि इस तरह का वक्तव्य देता है, लाठीचार्ज के बारे में जानकारी नहीं हो, बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं हो, तो मुझे लगता है इससे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इन सभी वैचारिक, जातीय, सांप्रदायिक बातों से उठकर सिर्फ विकास के, बिहार के पर्यटन का विकास कर दें। वैशाली, राजगीर, बोधगया और बक्सर में जो 7 ऋषियों का केंद्र होता था, जहाँ भगवान राम का जिन्होंने 193 जगह गए, भगवान राम गए थे, उसमें से एक बक्सर जगह है, जहाँ भगवान राम तारका वध के बाद ऋषि मुनियों के पास आए थे, उनकी पत्नियों ने उनको भोजन करके उनके संताप को दूर किया था। ऐसी जगहों को, आध्यात्मिक जगहों का यदि विकास कर दें जो जाति संप्रदाय से सबसे ऊपर है, तो बिहार का जीडीपी 5% में उछाल आएगा। बिहार के नेताओं में यदि दृष्टि नहीं है तो जातिवादी राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर वोट बटोरते हैं और लोग जहां हैं वहीं रहते हैं। मेरी मांग यही है, बिहार के छात्र जो कोटा जाते हैं उसकी जगह बिहार के शहर केंद्र बने शिक्षा का, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थिति सुधरे। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में यदि करोड़ों रुपया लिया जाएगा तो आप उस वाइस चांसलर से क्या अपेक्षा करेंगे? यह आरोप यदि निराधार है तो मुख्यमंत्री सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में देखें, चिकित्सकों की कमी है, दवा की कमी है। जहां शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत इतनी बुरी हो, तो मुझे लगता है कि जनता की जागृति की जरूरत है। हमारी जो भी जाति संप्रदाय हो, उससे ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर एक ही नारा हो, बिहार का एक सहारा, वो सहारा है विकास। सर एक सवाल है कि जैसे यहाँ से लोग साधारण से आँखों के ऑपरेशन के लिए नेपाल तक की यात्रा करते हैं, सारी व्यवस्था पता चलता है कि भारत सरकार की होती है, मेडिसिन से लेकर के हर चीज़ तक। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था प्रत्येक राज्यों में, आपकी सरकार है सर, आप राज्यसभा सांसद भी हैं, हर एक स्टेट में ऐसी व्यवस्था किया जाए? देखिए, बिहार में सिर्फ आँखों के इलाज की बात नहीं है। बिहार में जो कैंसर के इतने अधिक पेशेंट हो रहे हैं, क्या बिहार सरकार ने इस प्रकार की जानने की कोशिश की है कि बिहार में कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें बेगूसराय भी आता है, जहां कैंसर के रोगियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। क्या पानी के कारण है? क्या अनाज में खाद मिलने के कारण है? आबो हवा के कारण है? क्या बिहार सरकार ने जानने की कोशिश की है? जो सरकार इतनी आलसी हो, इतनी दृष्टिविहीन हो, अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा जो धरोहर होता है उसकी चिंता न करें, तो इसमें तो एक ही रास्ता है, जनता अपनी जागृति के द्वारा उस चीज़ को तोड़े जिस चीज़ के कारण उसका विकास रुकता है। स्थानीय बलिया